बच्चों, आपके सामने एक सीबीएसई 2025 का एक पीवाईक्यू है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या पूछा है। मैग्नेटिज्म से ये क्वेश्चन था। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर द सेम वेलोसिटी v। ध्यान रखिएगा बच्चों, सेम वेलोसिटी हमारे पास v है। ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b सच दैट v परपेंडिकुलर टू b। ठीक बात है इतनी। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं ध्यान से। हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स इज। ठीक है, तो हम जानते हैं रेडियस इक्वल टू होता है बच्चों mv अपॉन bq। ये फार्मूला सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए देखिएगा, मास अपॉन q और इसको मैंने किया वी बाई बी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों को रेडियस का रिलेशन यानी मास अपॉन क्यू का रेशियो चाहिए। वी और बी तो दोनों में सेम है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल है, तो ध्यान रखिएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको पता है, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक बात है। चलिए, तो अगर मुझे रेडियाई पूछा है तो आर पी अपॉन अल्फा पूछा है, यानी कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए और रेडियस अपॉन अल्फा के लिए। ठीक है, रेडियस अल्फा के लिए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे एम पी अपॉन क्यू पी इंटू लिखेंगे, तो आर पी के लिए आप लिखेंगे तो एम पी अपॉन क्यू पी हो जाएगा, और आर अल्फा के लिए लिखेंगे तो ये क्यू अल्फा ऊपर चला जाएगा और एम अल्फा नीचे होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए एम पी आपको पता है कि एम पी रहने वाला है और क्यू पी हमारा क्यू पी है, क्योंकि क्यू अल्फा हमको दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के चार्ज के और 4 टाइम्स ऑफ मास दिया हुआ है प्रोटॉन के। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका कैंसिल हो गया बच्चों, हाँ या ना, क्यू पी एम पी। ठीक है, और ये हो गया 2, तो आपको मिल गया आर पी अपॉन आर अल्फा इक्वल टू 1/2। क्या ये बात ठीक है, हाँ या ना? यानी कि आपका इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। राधे राधे बच्चों।